एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर चलता है संसार के मार्ग ते, लेकिन एक होर मार्ग है जिन्हों गुरु मार्ग कहने आ, गुरु पंथ कहने आ, गुरु का रस्ता कहने आ। उसते चलना साडे मन ने ते इंज कह लो रस्ता परमात्मा ने बनाया है, दसिया गुरु ने। इस वास्ते असीं कह देने आ गुरु पंथ। चलना सुध ने, चलना साडे मन ने, लेकिन मन चलता नहीं, कारण परदेश नूं देश समझ बैठा है। इस वास्ते शायद कहते हैं मेरे मन परदेसी है, प्यारे आओ घरे। ऐ प्यारे मन अपने घर दे जा, अपने ठिकाने दे जा। जब कोई कहता ना मेरा मन बहुत भटकता है, टिकता ही नहीं, भाई देश हो गए तो टिक जाएगा, प्रदेश कितने टिके, नहीं टिकता। और लंबे समय तक जब कोई प्रदेश रह जाए तो देश तो भुल जाता है। लंबे समय तक एक मन परमात्मा को विछड़िया है, परमात्मा को भुल जाता है, कोई चेते नहीं देता, कोई समझ नहीं लेती। हालांकि वही इसका घर है, वही इसका ठिकाना है। और उत्थे पहुंच के ही इसके आवागमन, इसकी भटकना जी सारी है वो मिटेगी। उस तो पहले जो है मिट भी नहीं सकती। जिस तरह असी एक सड़क देखने, एक शहर तो दूसरे शहर जा रही है, कोई अगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत अगे है, कोई पहुंच गया है, कोई अजे चलने वाला है, कोई चलने की तैयारी किया करता है। एंड सड़क चल रही है, लोग चल रहे हैं। गुरु पंथ, प्रभु पंथ, परमात्मा का मार्ग, कुछ थे ऐसे जो पहुंच गए ठिकाने दे, जिन्होंने उसी संत कह देने, ब्रह्म ज्ञानी कह देने, गुरमुख कह देने, भगत कह देने, फकीर कह देने, वली अल्लाह कह देने, पैगंबर कह देने, गुरु कह देने। एक वो पुरुष ने जो पहुंचे हुए हैं और पहुंच के वो आवाज मार देने, सदा मार देने, आओ छेती आओ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आपने वारे, अपदा पही गतीत। ऐ मेरे मित्र मन अपने घर दे जा। जरूर किथे तक भटकेगा, कदों तक भटकेगा, अपने घर दे जा। मैं फिर अर्ज करा, कई दफा ऐसा होता है कि तन भी घर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। जिवें तन बीमार होए ते रस्ते च होए, घर तक पहुंचना औखा हो जाता है। या तन बेसुरत हो जाए किसी नशे करके, तो फिर भटकना है, घर तक पहुंचना बड़ा औखा हो जाता है। जिहड़ा मन अनंत जन्मां तो भटक रहे थे घर तक नहीं पहुंचेगा, दो गल्लां ने, या तो ये रोगी है या ये नशे च है। दोवां च एक गल जरूर है, या तो नशे च है या ये रोगी है। इस सदी विच मानसिक रोग शिखर ते पहुंच गए हैं, बुलंदियां ते पहुंच गए हैं। और शायद यही कारण है कि मन का अपने घर पहुंचना औखा हो गया है। शायद करें तो आते सही घर, तुम घर आओ मेरे मीत, अपने घर आओ, तुमरे दोखी हर आपने वारे, अपदा पही गतीत। तेरा इतना ही काम है घर दे आ जाना, पाप तेरे आपे दूर कर देगा। रस्ते के गुनाह नहीं दूर होंगे, पहुंच के सब दूर हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संताप मिट जाएंगे। तो हुण मैं इस तरह कुछ ते वो ने जो पहुंच गए हैं, कुछ वो ने जिन्होंने दरवाजे से दस्तक दे दी है, दर तक पहुंचे ने, घर तक नहीं। दर घर दो जिक्र आता है, सो दर केड़ा सो घर केड़ा,
जित गए सर्व संभाले। वो दर कैसा है, वो घर कैसा है। हे प्रभु, जिथे बैठ के तो तमाम जगत के जीवन की संभाल करना है, खंडा ब्रह्मंडा की देख देख करना है, वो दर कैसा है, वो घर कैसा है। तो घर तक पहुंचने वास्ते पहले दर तक पहुंचना पड़ता है। उस पुरख तक पहुंचने वास्ते पहले उसके दर तक पहुंचना पैदा है। रहराज साहब की बाणी विच ये दो शब्द ने और दोनों का अनुमान है, एक का 100 दर, दूजे का 100 पुरख। एक शब्द गुरु नानक देव जी का है, दूसरा धन गुरु रामदास जी का है। 100 दर 100 पुरख। उस तो पहले तो 100 दर तक पहुंचना होगा। जो दर तक नहीं पहुंचेगा घर तक किस तरह पहुंचेगा। जो दर तक नहीं पहुंचेगा वो परमात्मा तक किस तरह पहुंचेगा। 100 दर 100 पुरख। उन्होंने शायद ज्यादा सूझ के समझ आवे जिन्होंने रहराज साहब कंठ है या पढ़ते हैं, नहीं कंठ के कम से कम पढ़ते हैं। उन्होंने सामने दो शब्द आए होंगे, 100 दर 100 पुरख। आपकी ज्ञात भी अपने 100 दर शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की गालमन 3 थां ते आया। जपजी साहब दे, रहराज साहब दे, फिर आसाराम दे। शब्द इको ही, थोड़ी जी लगा मात्रा के भेद नाल बार बार रिपीट किया गया। ऐसा क्यों? दरअसल गुरु जी की कोशिश है दर तक पहुंचना। गुरु दर तक पहुंचाता है, घर तक पहुंचना है। एक प्रभु की कृपा, वो दरवाजा उसने आप खोलना है। कबीर कहते हैं, दरमा दे ठाणे दरबार, दरमा दे तेरे दर पे मैं खड़ा, दरमा दे। यूपी राजस्थानी भाषा का शब्द, दरमा दे तेरे दर दे। ठांडे कहने खड़े, दरमा दे ठाणे दरबार। हे प्रभु, हे अकाल पुरख, मैं तेरे दर पे खड़ा, जोदड़ी कर रहे तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल किवाड़ दरवाजे। तैथों बिना मेरी सार कौन लगेगा, दरवाजा खोल ताकि मैं तेन वेखा, ताकि मैं तेरा आनंद माना। ते हुण मैं अर्ज करना, ये दरवाजा किधरे लोहे का, लकड़ का, सोने चांदी का ना समझ लेना। ये दरवाजा किधरे बाहर भी ना समझ लेना। वो फरियाद करने की लोड़ नहीं। बूहे खुले ने, मंदिरों के बूहे खुले ने, मस्जिदों के बूहे खुले ने, गुरुद्वारियों के बूहे खुले। पर जिस दर की गुरु नानक गल करते हैं, मैं उन्होंने बाणी में मुख रख के खुलासा थोड़े सामने कर लगा। जिथे 100 दर, ये शब्द 3 दफा आता है। जपजी साहब दे, रहराज साहब दे, आसाराम दे, रामकली राग इसी ख्याल में एक और शब्द भी है, जित दर वसें कमन दर करिए, दरा भीतर दर कमन लहे। हे प्रभु, जिथे तू वसना है वो दर किथे है, केड़ी थां है। जित दर वसें कमन दर करिए, उस दर नूं की आखदे ने, किथे है। जित दर वसें कमन दर करिए, दरा भीतर दर कमन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए करे। उदास होके जिस दर की मैं तलाश कर रहा, कोई मैनू दसे, कोई तो दसे किथे, केड़ी थां ते है। फिर दर की गल, फिर घर की गल। जिस स्थान पर तुसी बैठे हो, सतगुरु ने इसनों नाम दिता है गुरुद्वारा। भावे कई सज्जन कहते हैं गुरु घर, प्राचीन शब्द है गुरुद्वारा। और बाणी भी ऐसा है, गुरुद्वारे होए सोजी पाए, एक द्वारे होए अच्छा होए। असी सारे दर ते बैठे हैं, घर दे च नहीं। ये भी मैनेज करना। दर तक साडा तन पहुंचता है, घर तक साडा मन पहुंचेगा। दर तक जो आ गया
ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਦਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੋ घर तक पहुंच गया हजूरी। पर असली हाजरी ते हजूरी दी है। शायद इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना चो निकल गया सी, हाजर गैर हाजर गैर हाजर हाजर साखी है। हाजर गैर हाजर दर तक पहुंचे नहीं, घर तक कोई नहीं, सिर्फ दर तक। घर तक इन्हों की ममता नहीं है, घर तक इन्हों की पहुंच नहीं है। तो जित दर वसे कवन दर के बहुत सोहना नाम दिता है, दर। आप दर से ही बैठे हैं गुरु दे, और ये दर खुले ते पहुंच जाइए प्रभु के घर, परमात्मा के घर। गुरु दरवाजा है, गुरु दर है। कबीर कहने दरमा देखा डे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़ हे करो। तेरे दर पे मैं खड़ा पहुंच गया। ये पहुंचे पुरुषों की गल है, कोई भगत, कोई संत, कोई गुरमुख, कोई ब्रह्म ज्ञानी पहुंच गया दर तक, और कोई पहुंच गया घर तक। कुछ ऐसे ने अध विचकार ने, एक कदम अगे चलते हैं फिर एक कदम पीछे भी मुड़ पैंदे ने, और साल बदी देखी है तो उत्थे ही ने, अगे नहीं गए और पीछे भी नहीं मुड़े, उत्थे दे उत्थे ने। एक कदम अगे चल रहे हैं, एक कदम पीछे। थोड़ा जिहा रसना नाल जग कर रहा, थोड़ा जिहा झूठ बोल रहा, थोड़ी जिहा सेवा कर रही, थोड़ी जिहा कठोरता, थोड़ा जिहा सत्संग कर रहा, थोड़ी जिहा कुसंगत कर रही। गुटका हाथ में आया, बाणी पढ़ रही, गंदे नावल हाथ में आए, गंदा लिटरेचर वो पढ़ लिया। कथा कीर्तन तो प्रेरणा मिली, अमृत छक लिया। कुसंगत तो प्रेरणा मिली, शराब भी पी ली। दान भी कर चलिया, नाल बेईमानी भी कर चली। सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। इन्होंने कई कदम अगे एक कदम पीछे, कभी सत्संग विच बैठे ने, कभी कुसंगत दे। तुसी अक्सर देखोगे जिहड़े दान देते हैं अक्सर बेईमानी करते भी वही मिलते हैं। जो सत्संग विच बैठे होंगे ने किसी को देखने आए ही कुसंग विच बैठे हैं। जो मिठा बोल रहे हैं यही कौड़ा बोलते पे हैं, जो सच बोलते पे हैं यही झूठ बोल रहे हैं। जिन्हों के हाथ में धर्म ग्रंथ ने ते पढ़ते पे हैं, इन्हों के हाथ में ही गंदा सायल है, गंदा बेच रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। बंदा तो वही है। ऐसा क्यों? एक कदम अगे एक कदम पीछे, एक कदम अगे एक कदम पीछे। अगर कोई सारी जिंदगी चलेगी कितने पहुंचेगा? किधरे भी नहीं, उत्थे का उत्थे। इस वास्ते देखी है कि कई बुजुर्ग हो गए ने, बुढ़े हो गए ने, चल चल के थके भी बड़े ने, टुटे भी बड़े ने, पहुंचे नहीं है, उत्थे जो उत्थे। थकेवा बहुत हो गया, अकेवा बहुत हो गया, क्योंकि थकेवा अकेले को पैदा करता है। अक गए ने, थक गए ने, लेकिन पहुंचे नहीं। कारण एक कदम अगे एक कदम पीछे, एक कदम अगे एक कदम पीछे। चलने चलने बंदा अकेगा, थकेगा और की तो थकेगा। कभी सत्संग विच, कभी कुसंग विच, कभी सच बोल लिया, कभी झूठ बोल लिया, कभी धर्म ग्रंथों का पाठ कर लिया, कभी गंदियां किताबां वाच लिया, कभी दान कर छड़िया, कभी बेईमानी कर छड़ी, कभी मिठा बोल लिया, कभी कौड़ा बोल लिया, कभी दया कर दी, कभी क्रोध कर लिया। हैरानगी होती है, जिला दया पे करता है यही किसी वक्त क्रोध पे करता है। जो संतोखी होकर दान दे रहे यही बेईमानी कर रहे हैं। जो बड़ा सोना मिठा पे बोलता है यही कौड़ा बोलने लगते हैं। जो सत्संग में बैठा है यही कुसंग में किसी वक्त है। एक कदम अगे एक कदम पीछे। इस तरह से चल चल के बंदा थकेगा, अकेगा और किधरे पहुंचना कठिन हो जाएगा, औखा हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसे ने घर तक पहुंच गए हैं, कुछ ऐसे ने जो दर दे खड़े हैं, कुछ ऐसे ने आध कदम ही चले हैं। दो चार कदम किन्हों आखांगे जिहड़े कभी दूजे चौथे दिन गुरुद्वारे आ गए, कभी कदाई बाणी पढ़ ली,
कदी कदाई सेवा कर ली, दान पुण्य कर लिया, लंगर की सेवा कर ली, कदी कदाई 2-4 कदम ही चले। कुछ ऐसे ने 1 कदम चले ने, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रास्ता ही पूछते हैं और जिंदगी भर रास्ता पूछते हैं, चलते 1 कदम भी नहीं। भाई गुरदास शायद इन्हों का ही जिक्र करते हैं, पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बावतन से जाइए। जीवन भर पूछता रहता है नाम किवें जपाए, जीवन भर पूछता रहता है शब्द दे की अर्थ ने, इस शब्द दे की अर्थ ने। जिंदगी भर पूछता रहता है नाम किवें जपा, मन किवें टेके। चलता नहीं, मार्ग ते चलता नहीं, ते पुछदे थक जाता है, अक जाता है। कुछ ऐसे हैं पुछते हैं 1 कदम चल रहे हैं, फिर मुड़ के दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, फिर तीसरा। आज गुरमत का मार्ग अपनाया, कल राधा स्वामी हो गए, परसों निरंकारी हो गए, एक दिन किले वाले हो गए, एक दिन नामधारी हो गए, एक दिन फलाने डे, एक दिन फलाने डे। मैं तो सुन के हैरान हो जाना, कहते साढ़े ते फलाने की बख्शिश हुई है, इसका मतलब गुरु की कोई बख्शिश नहीं। समझ नहीं है सतगुरु की बाणी का फैसला पाई रे, मत कोई जानो अवर किसी के किस हाथ है। मता कि तो भुल जाने कि किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। दाते दात रखी अत अपने, जिस भावे तिस दे, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है दाते के हाथ में, अकाल पुरख के हाथ में। और सारे दौरान स्पष्ट करके कहते हैं, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किस हाथ है। सब करे कराया जरा मरा ताप सिद्ध साप, सब हर के वश है, लाग सके ना बिना हर के लाया। गल स्पष्ट हो गई, बिना हरि तो कुछ भी नहीं है। महापुरुष वो है जो हरि दे हत्थां की तरफ इशारा कर दे भी ओदे हत्थां च सब कुछ है। गुरमुख वही है जिहड़ा ये आख दे कि प्रभु के हत्थां च सब कुछ है। संत वही है जो कह दे अकाल पुरख के हत्थां च सब कुछ है। पखंडी वही है जिहड़ा कह दे सब कुछ मेरे हत्थां च है, मैं आगे तरीज देने, मैं सब कुछ दे सकता। बस एक परमात्मा के विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया है, और इन्हां दीवारों ने अज तक मनुखा को परमात्मा तक नहीं पहुंचन दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, जिन जिन तनक सिद्ध को पाओ, तिन तिन अपनो राह चलाया। थोड़ी जी सिद्धि मिल गई, अपना एक मार्ग चला लिया। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थे तक कहते हैं कि जो हम को परमेश्वर उचर हैं, ते सब नरक कुंड में पड़े हैं। जिहड़ा मैनू ही सब कुछ मन लवेगा तो परमात्मा आखेगा कुंभी नरक दे जाएगा। फिर तुसी कौन हो? मुको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंज पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आओ जगत तमाशा। उस परम पुरख का मैं सेवक हाँ, दास हाँ। ते सेवक की पहचान होती अपने स्वामी की तरफ इशारा करता है। दास की ये पहचान होती है वो अपने मालिक की तरफ इशारा करता है। गुरमुख संत की यह वडियाई है कि जिसके हत्थां सब कुछ है उसके हत्थां की तरफ इशारा करता है, तो जिहड़ा आखे नहीं सब कुछ मेरे हत्थां च है, वो लेखा पै गया। इत्थों फिर अनेका रस्ते बन जाते हैं, वक् वक् अनंत रस्ते, और लोग रस्ते च ही भटक के रह जाते हैं। एक आलम का कहना है मनुख की जिंदगी इस तरह बतीत हो जाती है। किस तरह? बहुत सुंदर उसने लिखे, सोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। सोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा रहे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जो रस्ते बदलते रहे रस्ते ही रह गए। अज ये रस्ता कल वो रस्ता, अज इस संत ने यह दसिया जी, फलाने संत ने यह दसिया जी, फलाने संत ने यह दसिया जी। मैं इसका मार्ग परमात्मा ने बनाया है, रूल भी परमात्मा ने बनाए ने, गुरु ने दस दिते ने। हुण अलग अलग रूल दसन की लोड़ नहीं, मैं इसनों भी थोड़ा जिहा दोहरा दिया। 1 मिनट। सड़क थानों नहीं बनानी पई ते ना ट्रैफिक रूल थानों बनाने ने, तुसी चलना है, सिर्फ चलना है।
ट्रैफिक रूल बनाना हर एक का हक नहीं है। ट्रैफिक रूल की पालना करना हर एक का फर्ज है। ट्रैफिक रूल की पालना करना हर एक का फर्ज है। ट्रैफिक रूल बनाना हर एक का हक नहीं है, किसी का भी हक नहीं है। एक बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गुरु दे मार्ग पे चलना, प्रभु दे मार्ग पे चलना साडा फर्ज है, पर मर्यादा बनाना साडा कोई हक नहीं है। गुरु का हक है, गुरु पंथ का हक है। जिस तरह 2-4 बंदे ट्रैफिक रूल बनाते हैं, कुछ महापुरुष मर्यादा बनाते हैं, जना खाना थोड़ी मर्यादा बनाते हैं। मैं तो देख के हैरान हो जाता, वो कहते हैं साडे डेरे की यह मर्यादा, साडे डेरे की यह मर्यादा, साडे डेरे की यह मर्यादा है। इस तरह के रस्ते देसी जिंदगी कट जाएगी। अज ये रस्ता, कल वो रस्ता, परसों वो रस्ता। और जे कोई आके ठीक है, इतने कुछ बंद ने गवर्नमेंट के बंद ने ट्रैफिक रूल बनाए ने, सज्जे पासे चलना पैंदा है। असी अपने घर के ये रूल बनाए आप खब्बे ही चलांगे, नहीं चलते सज्जे, तो एक्सीडेंट हो गएगा। और की है, ये ठिकाने से पहुंचणगे। मैं सिख जगत के बड़े बिखेड़े देखना मर्यादा के। जना खना मर्यादा बनाने को तैयार हो गए, जना खना अपनी मर्यादा दसन को तैयार हो गए। ये तो इस तरह 100 बंदे कारां च बैठे हो, 100 बंदे अपने ट्रैफिक रूल बना, अपनी मर्यादा बना। मैंने तो उम्मीद नहीं ना 100 एक भी कोई ठिकाने पर पहुंचे, सारे टकराण के, सारे रस्ते च लैन के। रस्ते ते चलना साडा फर्ज है, ट्रैफिक रूल बनाना साडा हक नहीं। वो जिसनों हक है वही बनाता है। इस तरह साडा केंद्रीय स्थान अकाल तख्त है, मर्यादा बन गई। और केड़ी मर्यादा होगी? एक आखे मैं नहीं मनता, फिर तो ठीक है, राधा स्वामी ठीक ने, बाणी तो भी पढ़ते हैं, गुरबाणी की कथा वो भी तो करते हैं। सिर्फ इतनी है कि पंथ की मर्यादा नहीं मननी, गल खत्म। बाणी तो निरंकारी भी पढ़ते हैं, उन्होंने पंडण की की लोड़ है। इस वास्ते लोड़ पई भी मैं पंथ की मर्यादा नहीं मनता। फिर तो निरंकारियों का गुरु बने हुआ है जगजीत सिंह, 13वां गुरु है, लाश भी 13वें की होती है। फिर तो भी ठीक ने, शायद साडे नालों भी ज्यादा बाणी पढ़ते हैं, कीर्तन बहुत करते हैं, कथा बहुत करते हैं। सिर्फ इतना ही है ना कि पंथ की मर्यादा नहीं मननी। ते बाकी भी जने खने ये आखन या कुछ संत खड़े हो जाने कि साड़ी मर्यादा ये है, तो यकीन जान उन्होंने राधा स्वामी के निरंकारी देना संत फर्क की है। इस गल हो मार्ग ते चलना साडा फर्ज है। मार्ग के नियम बनाने, यातायात के नियम बनाने, ट्रैफिक रूल बनाने साडा हक नहीं है। सिर्फ चलना साडा फर्ज है। तो हुण मैं अर्ज करा, एक मार्ग ऐसा है जिससे साडा तन चलता है, एक मार्ग ऐसा है जिससे साडी सुरत चलती है। तन अपने बच्चों के ना पहुंचे, परिवार तक ना पहुंचे, मां बाप पत्नी तक ना पहुंचे, घर तक ना पहुंचे, और रस्ते च भटकदा रहे। जिहड़े कष्ट होंदे ने, जिहड़े तकलीफां होंदियां ने, शरीरक कष्ट ने, सारे दुख होंदा है। भटक गए, घर नहीं पे पहुंचते, रस्ता भुल गए, नहीं पे पहुंचते। इसी तरीके नाल सुरत अगर शब्द तक ना पहुंचे, शब्द घर है, जिथे तुसी बैठे हो दर है, सुरत शब्द नाल जुड़ गई तो घर तक पहुंच गए। समाधि नहीं, विस्मार, आनंद, दर तक तुसी पहुंचे, घर तक नहीं। घर गुरु का शब्द है, उत्थे सुरत पहुंचेगी, उत्थे साडा मन जुड़ेगा। किवें जुड़ना है? सारे नुकते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे चों, सतगुरां की बाणी विचों आप जी के सामने रखना है। तो एक मार्ग ऐसा जिससे साडा तन चलता है, एक शहर तो दूसरे शहर, एक मुल्क तो दूसरे मुल्क, एक इलाके तो दूसरे इलाके। एक मार्ग ऐसा है जिथों साडी सुरत पदार्थ तो उठ के परमात्मा तक पहुंचती है, जिथे साडा मन संसार तो उठ के निरंकार तक पहुंचता है, जिथे साडा ध्यान संसार तो उठ के करतार तक पहुंचता है, परिवार तो उठ के करतार तक पहुंचता है। एक मार्ग है, इनू गुरु पंथ कहते हैं, इनू गुरु मार्ग कहते हैं, इनू प्रभु मार्ग कहते हैं। इस ते चलती है साडी सुरत। पर हुण मैं इस तरह, ये मार्ग ऐसा नहीं जिवें सड़क के उत्ते बने हुए मार्ग ने, तो देख रहे हैं रोड सड़क, इस तरह का यह मार्ग नहीं है। ये मार्ग जिस ढंग नाल है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों ते भाई गुरदास के बोलों दे चों मैं थोड़े सामने कुछ विचार रखा। भगत नामदेव जी महाराज कहते ने, ज्यों जल मांझे माछलो,
मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। मच्छी पानी विच चलती है, बना बनाया रास्ता नहीं है। जब चलती है तो मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं है। मार्ग जरूर है पर मार्ग बनता है उसके चलण नाल, उंज कोई रास्ता नहीं है। आसमान पे पंछी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचते हैं, कई दफा तो बहुत लंबी वाट तय करते हैं। हर साल मैं देखा हिंदुस्तान विच साइबेरिया तो करोड़ां की तादाद विच मुर्गाबियां आउंदियां ने, राजस्थान दीयां झीलां दे विच, यूपी दीयां झीलां दे विच करोड़ां की तादाद विच साइबेरिया तो इंडिया विच आउंदियां ने। अक्तूबर के महीने इन्हां दा आउणा शुरू हो जाता है, अप्रैल विच फिर वापस आउंदियां ने। गर्मियां च नहीं दिखाई देंदियां, सर्दियां च दिखाई देंदियां। जब उत्थे बर्फां पैणियां शुरू हो जांदियां ने, ये सब इधर आ जांदियां ने। हजारां मील की वाट तय करके आउंदियां ने। ऊपर कोई सड़कां बणियां होईयां ने, रोड बने हुए ने नहीं। ज्यों ये मुर्गाबियां उड़दियां ने, ज्यों ये पंछी उड़दे ने, इन्हां दे उड़न नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं है। समुंदर में कोई सड़कां बणियां ने कि मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते जांदी है, नहीं। ज्यों चलदी है ते उहदे चलण नाल रस्ता बनदा है। पानी दे बड़ा बनाया रास्ता नहीं है, चलण नाल रास्ता बनता है। आसमान पे बड़ा बनाया रास्ता नहीं है, चलण नाल रास्ता बनता है। यकीन जानो परमात्मा तक भी कोई बड़ा बनाया मार्ग नहीं है, कोई नहीं है। चलण नाल रास्ता बनता है। इत्थे ज्यों कोई जपना शुरू कर देता है, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, रास्ता बनना शुरू हो जाता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, इत्थे जपदे ही रास्ता बनता है। इत्थे बाणी पढ़न नाल रास्ता बनता है। इत्थे गुरबाणी जपण नाल रास्ता बनता है। इत्थे गुरमंत्र जपण नाल रास्ता बनता है। और जितना ज्यादा जपदा है उतना ही रास्ता बनता जा रहा है, उतना ही अगे सुर दिसदी अगे जा रही है। और ये खुद मनुख अंदाजा ला सकता है कि मैं पहुंच गया कि मैं रस्ते च हां। कहते ने वाहिगुरू वाहिगुरू जपण का जिन्हों रस आन लग पे दर तक ते पहुंच गए, क्योंकि शब्द रसना ते वस गए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नाम एक जन का दासन दसना, ये दर तक ते पहुंच गए। ये हुण उंज नहीं वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहा, इन्हू स्वाद आने लग पे, इन्हू रस आने लग पे। एक घर तक पहुंच गया, समाधि लीन हो गए, परम प्रकाश की झलक पे वेखता है। ये प्रभु विच लीन हो गए, ये जोत विच जोत हो गए हैं। कुछ अध विचकार विच ने, कुछ दो चार कदम चले ने, कुछ रास्ता पुछते हैं और जीवन भर रास्ता पुछते हैं। तो कुछ ऐसे मंदभागी बदकिस्मत ने जो भूल के कभी रास्ता भी नहीं पुछते, चलने का कोई ख्याल भी कोई नहीं, कभी ख्याल नहीं। गुरु पंथ, गुरु का मार्ग, गुरु का रास्ता, इस दे उत्ते इस तरह के जो है मनुख मिलते हैं। आप इतने सारे बैठे हो, यकीन जानो एक थां पे नहीं हो सारे, भावें जमीन देते आप एक कोई थां पे बैठे दिखाई दे रहे हो। ध्यान करके मन करके सुप्त करके कोई भी एक थां पे नहीं हो सकता। ये भी मर्ज करते हैं। जिवें एक हाई स्कूल है, उहदे पहली क्लास है, दूजी है, तीजी है, चौथी है, पर क्लासां अलग अलग ने। गुरमत की इस क्लास दे इक्को ही क्लास दे कई क्लासां ने, इंज कह दो। कोई बहुत नाम अभ्यास करता होगा, बहुत जपदा होगा तो बहुत अगे है। तो जो कभी कदाई कोई सुनना आ जाता है तो दो चार कदम ही चले और की है। जो जपदा ही नहीं पिया वो सिर्फ रस्ता ही पुछदा पिया, रस्ता ही पुछना आ गया गुरुद्वारे। कुछ अध विचकार च ने। इत्थे बैठे हुए सारे सज्जन एक स्टेज पे नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। कोई बहुत अगे है, कोई बहुत पीछे है, कोई अध विचकार है, कोई 2 कदम चले है, कोई 10 कदम चले है। इस वास्ते जब कई दफा कोई सज्जन कह लेता किसी कीर्तनी नूं, ये शब्द मैनू फिर सुना, ये मैनू रस आया है, दूजा नहीं कहता, तीजा नहीं कहता, चौथे नूं नहीं आया, इनू क्यों आया? ये उस नाल तालमेल बैठ गया है। नहीं गल है। जिस जिस स्टेज तो अभ्यासी लंघ रहे हैं, गुरु के शब्द उस स्टेज की गल करते हैं, उस पड़ाव की गल करते हैं, ताकि पांदी भटके ना, राही भटके ना, रस्ते च ऐ कुछ होना है, मार्ग दे जो है ऐ कुछ होना है। तो हुण मैं इस तरह ये जो मार्ग है, कोई पहुंच गया है, कोई चलने वाला है,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सनातन मत धर्म मार्ग कहता है, धर्म मार्ग, प्रभु मार्ग, धर्म मार्ग। हमें धर्म मार्ग पर चलना है, धर्म का मार्ग। ते धर्म के मार्ग के वो 3 पड़ाव दसते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। इस्लाम कहता है सानू सच तक पहुंचना है, हकीकत तक पहुंचना है। हकीकत कहते हैं सच्चाई, परमात्मा की है सच, परमात्मा की एक सच्चाई। जैसे गुरु नानक कहने ने आदि सच, जुगाद सच, ऐदी सच, नानक होसी भी सच। पहुंचना किथे? सच तक, हकीकत तक। इस्लाम कहता है 3 पड़ाव ने ते चौथी पहुंच है। सनातन मत कहता 2 पड़ाव ने ते तीसरी मंजिल है। कर्म कांड, उपासना कांड ये 2 पड़ाव ने, ज्ञान कांड ये तीसरी मंजिल है। इस्लाम कहता है 3 पड़ाव ने, चौथी मंजिल है। और 3 पड़ावों के इंज नाम दसता है, शरीयत, तरीकत, मार्फत। चौथा पड़ाव है हकीकत। शरीयत तो गल शुरू करनी है, पहुंचना है, तरीकत दे लंघना है, मार्फत तो पहुंचना है हकीकत दे। 2 पड़ाव ने, तीसरा घर है, ये सनातन मत कहता है। 3 पड़ाव ने, चौथी मंजिल है, ये इस्लाम कहता है। 4 पड़ाव ने, 5वां घर है, ये गुरमत कहती है। 4 पड़ाव केड़े ने? धर्म खंड प्रथम पड़ाव, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड। ये 4 पड़ाव ते घर सचखंड। पहुंचना कितों है? सच तक। शुरू कितों करनी है गल? धर्म खंड का। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सचखंड। 4 पड़ाव ने, 5वां घर है, गुरमती देशना। 3 पड़ाव ने, चौथा घर है, इस्लामी सबक। 2 पड़ाव ने, तीसरा घर है, सनातन मत का ज्ञान। इन पड़ावों तो अंदाजा लगता है असी केड़े पड़ाव पे हैं। जैसे शरीर में पता देख के पता चलता है बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है, पड़ाव में बाल, जवानी और बिरधपन 3 अवस्था जाने 3 पड़ाव में। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बुढ़ा है। तो मैं इस तरह धर्म के भी कुछ अपने पड़ाव ने जिन्हों की सुरत चलती है और पता चल रहा है कि केड़े पड़ाव ने। इन्हों की कोई थोड़ी जी मैं आप जी के सामने खुलासा करना है। मैं इस वास्ते कि गुरुद्वारे अज तक आ रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, किहड़े पड़ाव पे हैं, कित्थे हैं? पहुंच गए हैं? हद विचकार हैं या 2-4 कदम चले हैं, या रास्ता पे पुछते हैं, या रास्ता भी नहीं पुछते, सिर्फ समा पास करने वास्ते आने हैं, समा सफल करने वास्ते नहीं। जिंदगी पास करने वास्ते आते हैं, जिंदगी सफल करने लई नहीं। मैं तो देख के हैरान हाँ कई दफा कि जिन्होंने आमदे आमदिया बुजुर्गी आ गई है, मौत के दहाने पहुंच गए हैं, पैर शमशान तक पहुंचने वाले ने, सुरत भगवान तक नहीं पहुंची। हैरानगी, तो पुरखा तन ते तेरा शमशान तक पहुंचने वाला है। इस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, प्रभु तक पहुंच जाए, ता जो है गल बनेगी। तन तेरा कब्र में जाने वाला है और तन का घर कब्र है, मन का घर खुदा है। तन का घर शमशान है, मन का घर भगवान है। कितनी महज करा। तन अपने घर जा रहे, बाबा फरीद इसनों घर कहते हैं, गोर निमाणी सज करे निखरिया घर आओ, ऐ निथावे तन, ऐ निथावा शरीर अपने घर आ। तो शरीर का घर ही कब्र और कितने जाए? आखिर ही जाना है। आखिर कितने है? चल चल के कितने पहुंच गए? कब्र तक। भज भज के कितने पहुंच गए? मनुष्य शमशान तक। और कितने पहुंच गए? कितने? तो बाबा फरीद कहने कि ऐ निथावे शरीर तेरा थां है, गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ, सर पर बैठे आवना
मरनो ना डरिया। क्यों मौत तो डरता है? ये तेरा घर है, घर तो क्यों डरता है? ये तेरा घर है। तन का घर कबरी है, मन का घर खुदा है। तन का घर शमशान घाट है, मन का घर मैं इस तरह भगवान के घाट है, ईश्वर की घाट है, गुरु की घाट है। अगर तन शमशान तक पहुंच गया, मन भगवान तक नहीं पहुंचा, जीवन यात्रा निष्फल चली गई। मन भगवान तक पहुंच गया, बाद में तन शमशान तक पहुंच रहा है, जीवन यात्रा सफल हो गई। तन कब्र तक पहुंचे, उस तो पहले मन खुदाओं तक पहुंच जाए। तन शमशान घाट तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, जीवन यात्रा सफल हो गई। बादशाह की बाणी कहती है, सफल सफल भाई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधना। जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत पे आया सफल हो गया, पहुंच गए। सफल सफल भाई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। सब कुछ यात्रा विच है, ये भी मैं करा। सूरज चंद तारे जमीन की यात्रा विच नहीं थे, रुके हुआ कुछ भी नहीं, सब कुछ चलते हैं। दिन रब चले, निस सच चले, ताव का लख पलोरे, मुकाम ओही एक है, नाम का सच बगोरे। श्री राम मल्ला पहला महाराज के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, सियारे चल रहे हैं, शशि चंद्रमा चल रहे हैं, सूरज रवि चल रहे हैं, दिन रब चले, निस सच चले, तार का लख पलोरे। ये लखा ग्रह नक्षत्र तारे, ये अरबा खरबा सूरज, कई कोट शशि सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है, कई करोड़ा चंद्रमा ने कोई एक है, कई करोड़ा ग्रह नक्षत्र ने कोई एक है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रमाण, कई कोट शशि सूर निखत्र। सारे गर्दिश विच ने, सारे ही चल रहे हैं, रुकया कुछ नहीं। जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, जिस सब कुछ चल रहा है तो इन्होंने कोई घर है। किथे पहुंचना है? अपने घर पहुंच के खत्म हो जाते हैं, घर विच वस जाते हैं। तन जिस दिन कब्र विच पहुंचता है, खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है, घर पहुंच गया। और मन जिस दिन सच विच पहुंचता है तो सच का रूप हो जाता है। तन जिस दिन मिट्टी च पहुंचता है तो मिट्टी का ही रूप हो जाता है, क्योंकि तन है ही मिट्टी और की है। मिट्टी मिट्टी तक पहुंच गई, खाक तक पहुंच गई। खाक तक पहुंचे, उस तो पहले नूर तक पहुंचना चाहिए है। और जो नूर तक पहुंच गए तो कहते हैं जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गया है। तन कब्र तक पहुंच गया है, तन मिट्टी तक पहुंच गया है, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचा है, जीवन यात्रा निष्फल चली गई है। ये पूर्ण नहीं हुई, लेकिन फिर दिल की तसल्ली वास्ते लोग कहने फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। खाक पूरा हो गया, किस तरह पूरा हो गया? अधूरा है। ये जमिया अधूरा, ये जीविया अधूरा, ये मर के भी अधूरा है। तन कब्र तक पहुंचे है, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे है। तन शमशान तक पहुंचे है, मन भगवान तक नहीं पहुंचे है। मन भगवान तक पहुंचे, गुरुदेव आवाज पर मारते हैं, मेरे मन परदेसी है प्यारे आओ घरे। मन परदेसी ये किए सब देश पर आया, क्योंकि बिल्कुल प्रदेश से जो है भटकता गया है। ते मन का चलना इंज है, जपदे ही सुरत चलती है, नहीं चलती। इस वास्ते भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर वीर फिरंदा, गुरमुख खोज अलग है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख इस तरह सच तक पहुंच जाता है जिवें मच्छी थां तो दूसरी थां ते जो चल रही है, रास्ता बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। जिवें पंछी थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाता है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, मार्ग बनता जा रहा है। इस तरह गुरु का संसार तो उठ के भी सुरत निरंकार तक पहुंच जाती है। किस तरह? जपदा जा रहा है, जपदा जा रहा है, वाहिगुरु 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 जपदा जा रहा है, पहुंच गया वाहिगुरु तक, पहुंच गया ईश्वर तक। हुण इस मार्ग के चार पड़ाव दसे ने गुरु नानक ने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड ते पंजवां घर है सचखंड। इसकी जी वजाहत है सिलसिलावार लड़ीवार मैं कल शाम तो आप जी के सामने लिखा रखांगा, क्योंकि सारी रात तक कुछ मुनींदरा रह गया। तो कल इतवार सी ते 5 थावां दे दास ने हाजिरी भरी है, यानी 5 घंटे कल बख शहरों में हाजिरी भरी। वैनकूवर के आले दुआले, फिर वैनकूवर के शरीर को थोड़ा जहा खिंचते सी,
कितनी सेवा इसे प्रवान करनी। तो इतने आके पता चलिया कि शाम के वक्त की 2 हाजिरियों ने 8:15 तो 9 बजे तक डिक्सी गुरुद्वारे, पौने 7 तो लैके पौने 8 बजे तक इतने। तो चूंकि 2 हाजिरियां करनिया ने, इतने हम समाप्ति 8:15 बजे दास ने फिर दूसरे स्थान पर हाजिरी भरनी है। गुरबाणी विचार द्वारा थोड़े शौक को देखते आना इस प्रकरण आपके सामने कल तो लड़ीवार चला। मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद, कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके, महिमा जो तिहारी हम ना सिफत कर सकते तुम्हारी, एहो कीट बखाने महिमा तोर तो ही प्रभ जाने। पिता जन्म जो पूत ना पावे, कहाँ तवन का भेद बतावे। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनिमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल दास ने एक विचार लड़ीवार रखण दा कुछ मन बनाया सी, उसे नहीं दोहरांदे हां। दरअसल कुछ रस्ते जमीन ते ने, सड़कां जिन्हां ते सानू चलना पैंदा है, एक जगह तो दूसरी थां ते कुछ पड़ावां तो लंघ के। इस तरह सुरत संसार तो जद निरंकार तक पहुंचती है, पदार्थ तो जद परमात्मा तक पहुंचती है, तो कुछ पड़ावां तो लंघ के बकायदा कुछ पड़ाव ने, उन्हां पड़ावां दे बकायदा नाम ने, रस्तियां दे भी नाम ने। एक रस्ते नूं इस्लाम कहंदे ने, इस्लाम एक रस्ते दा नाम है और इस रस्ते च पड़ाव ने। सनातन मत एक रस्ते दा नाम है और इस रस्ते दे कुछ पड़ाव ने। ईसाईयत, यहूदी ते पारसी ये रस्तियां दे नाम ने और इन्हां रस्तियां दे अपने पड़ाव ने। गुरमत ये गुरु दा पंथ है, इसदे भी अपने नाम ने और इस पंथ दे, इस मार्ग दे, इस रस्ते दे अपने पड़ाव ने। जद भी किसी ने मंजिल ते पहुंचना है, पड़ावां तो लंघ के पहुंचना है। पहले मैं थोड़ी जिहा इन्हां रस्तियां की भी व्याख्या करदे हां ते फिर पड़ाव ने ते पड़ावां दा जिक्र भी पहले करदे हां। सनातन मत ने 3 पड़ाव दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड नूं वो मंजिल कहंदे ने, टिकाणा कहंदे ने। इस्लाम 4 हिस्सियां विच तकसीम करदा है, 3 नूं पड़ाव मनदा है, चौथी नूं मंजिल मनदा है। शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। इसी तरीके नाल गुरमत 5 हिस्सियां विच बनदी है, 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। जैसे कि सतगुरु वंड करते हैं जपजी साहब दे धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सच खंड। असी गुरमत मार्ग दे धारनियां, गुरु पंथ दे चलन वाले हाँ। तो इस कथा दे आईने विच, इस कथा दे शीशे विच, इस विचार दे दर्पण विच ये आपां देखण दी कोशिश करांगे
कि किस पड़ाव ते हां। पहले पड़ाव ते हां, दूजे ते हां, तीसरे ते हां, चौथे ते हां, या पहुंच गए हां, या बस जिंदगी पुछदे ही लंघ गई है, चले ही नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। महापुरुषां ने, जगत दे रहबरी पुरुषां ने जो मनुखी जीवन नूं बतीत करन दे साधन दसे, दुखां दी निवृत्ति दे जो उपराले दसे, वो जगत ने अपनाए नहीं ने। ते राजनीतिक लोगों ने जो मनुख दी समस्यावां नूं हल करन दे उपाय कीते, उस दे नाल समस्या हल होई नहीं है। हर मुल्क दी अपनी समस्या है। कोई भी मुल्क दावे नाल नहीं कह सकदा छाती ते हथ रख के कि साडे मुल्क दी कोई समस्या नहीं। कुछ ना कुछ समस्या है। किधरे आर्थिक समस्या है, किधरे सामाजिक समस्या है, किधरे राजनीतिक समस्या है। और इन्हां समस्यावां नूं सुलझाण दा, हल करन दा राजनीतिक लोगों ने दावा किया होया, लेकिन हर मुल्क दे विच समस्यावां मौजूद ने, समस्यावां हल नहीं होईयां। महापुरुषां ने जो हल दसिया वो जगत ने कबूल नहीं किया। राजनीतिक लोगों ने जो हल दसिया उस नाल हल होया नहीं। जो समस्यावां दा समाधान पेश किया एकाग्रता बुक्स ने, मैनूं थोड़ा जिहा रिपीट भी इस वास्ते करना पैंदा। कीर्तन नूं किसी थां तो भी सुन सकते हैं। कथा दी एक लड़ी होंदी है, जिसने शुरू तो कुछ नहीं सुनिया, बाद विच यकीन जानो उसके पल्ले कुछ नहीं पेगा। एक तक लड़ी है, किसी थां तो आरंभ करनी, किसी थां संपूर्ण है। इस वास्ते चरनां च बने हैं कि जदों आरंभ होवे उस समय तक पहुंचण दी कृपालता करनी। महापुरुषां ने जो मनुख दीयां समस्यावां दा जो हल दसिया, वो मनुख ने कबूल नहीं किया। और राजनीतिक लोगों ने जो समस्यावां दा समाधान लभिया, उस नाल समस्यावां हल नहीं होईयां। सारी दुनिया विच समस्यावां नूं हल करन दी जिम्मेवारी राजनीतिक लोगों कोल है। मुल्क नूं कोई चला रहे हैं। समाजिक जिंदगी दे नियम कोई बनाते हैं, आर्थिक ढांचा कोई बनाते हैं, राजनीतिक नियम कोई बनाते हैं, लेकिन मसला तो हल नहीं होया। कोई मुल्क दावे नाल नहीं कह सकता कि साडे मुल्क विच कोई समस्या नहीं। किधरे परिवारक समस्या है, किधरे आर्थिक समस्या है, और किधरे राजनीतिक समस्या है। किधरे परिवार विच इंसाफ नहीं है, किधरे आर्थिक दुनिया विच इंसाफ नहीं है, और किधरे राजनीति विच इंसाफ नहीं है। ये बेइंसाफियां तुहानूं सारी दुनिया विच किसी न किसी पद्धर ते मिलणगियां। समस्यावां दा हल नहीं होया। जेड़ा हल अवतारी पुरुषां ने, पैगंबरां ने, गुरु जनां ने लभ्या, जो समाधान उन्हां दे कोल सी, वो मनुखता ने कबूल नहीं किया। और जो राजनीतिक लोगों ने समाधान दसिया, उस नाल समाधान होया नहीं, समस्या हल नहीं हुई। मनुख हजारां साल पहले दुखी सी, अज भी दुखी है। मनुख पहले भी बेचैन सी, अज भी है। की होया? हजारां विच एक दो आदमियों ने कोई रब्बी आनंद मान लिया, समाधि लीन हो गए। ये कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है, ये निराशाजनक है। ये बिल्कुल मायूस कुन हालत है कि 1000 बूटे लगाए जान एक बगीचे विच, सिर्फ दोवां नूं फुल लगन, फल लगन, बाकी सुके सड़े मुरझा जान। तो ये जो दोवां नूं फुल लगे हैं, फल लगे हैं, इससे कोई खुशी जाहिर करांगे असीं? नहीं, वो जो सैकड़े मुरझा गए। की होया? लखां करोड़ां दे इकट्ठ विच अज दुनिया की जिहड़ी आबादी है, इहदे च उंगलियां ते गिणे जाण वाले वो पुरुष हो सकते हैं जो समाधि लीन ने, परम आनंद माणदे ने।
जिन्हां दे मन दे टिकाव है, सुकून है। कोई बहुत वड्डी तादाद नहीं है, बहुत वड्डी गिनती नहीं है। मनुख दुखी है, छोटा दुखी है, बड़ा दुखी है, मूर्ख दुखी है, सियाणा दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, अनपढ़ दुखी है, पढ़ा लिखा दुखी है, सब दुखी है। हजारां साल पहले भी मनुख दुखी से, आज भी दुखी। कारण क्या मनुख दुख लई जन्म लेंदा है? क्या मनुख सिर्फ दुख भोगण लई आया है? कतई नहीं। मनुख ते परम आनंद माणन लई आया है। ये जो मनुखा तन इसनों मिले है, ये परमात्मा की प्राप्ति वास्ते मिले है। कि परमात्मा की है आनंद, परमात्मा की एक खुशी, परमात्मा की एक प्रकाश, परमात्मा की एक रस मनुख के उल्टे नहीं दिखाई देता। ना रस है, ना खुशी है, ना खेड़ा है, ना आनंद है। जे कहिए इस कोल परमात्मा है तो इसके अर्थ हो ये कोल आनंद है, ये कोल सदीवी खुशी है, ये कोल खेड़ा है, इसके कोल सरूर है, इसके कोल मस्ती है। तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। महापुरुषा ने जो समाधान लभ्या वो किसी भी मनुख ने कबूल नहीं किया। मैं फिर अर्ज करा, करोड़ों कोई 2-4 हो गए, ये कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है। और राजनैतिक लोगों ने जो समाधान दसे, इस नाल समस्या हल नहीं हुई। हर मुल्क की अपनी समस्या, किधरे कोई समस्या है, किधरे कोई समस्या है। पहले मैं ये दसा कि महापुरुषों ने केड़े समाधान पेश किए, राजनैतिक लोगों ने केड़े समाधान पेश किए ने खुद तुसी स्टडी कर लो। हर मुल्क की आखिर राजनीतिक नियम बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बकायदा बने हुए हैं। क्या उसके मुताबिक मनुखता सुखी हो गई? क्या उसके मुताबिक मनुख को परम आनंद मिल गया? क्या उसके मुताबिक सदीवी खुशियां ते खेड़े मनुख की झोली च पै गए हैं? कतई नहीं। और इन्हां राजनीतिक लोगों ने की खेड़े देने ने, ये खुद रो रहे हैं, ये तो खुद बेचैन ने। जो आंकड़े पेश ने, दुनिया के 70% राजनीतिक रात को नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने, उन्होंने नींद नहीं पैंदी। बाकियां नूं की खाक नींद देंगे? ये तो इतने बेचैन ने, ये तो खुद इतने परेशान ने, ये तो खुद इतने गमगीन ने। पर बदकिस्मती है, अखबारां दे उत्ते, टीवी दे उत्ते, रेडियो ते यही राजनीतिक छाए हुए ने सारी दुनिया दे। इन्हां दी गल है, इन्हां दी चर्चा है, खबरां दे च यही ने, यही मनुख दे जहन ते छाया हुआ है। दूसरे नंबर ते खबरां दे चोटी दे धनवान ने, धर्म दी ते कोई गल ही नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा, धर्म की चर्चा कोई अखबारां च नहीं, धर्म की चर्चा कोई रेडियो दे च नहीं, धर्म की चर्चा कोई टीवी ते नहीं। होया कोई कद बंदा धर्म मंदिर च आ गया तो माड़ी मोटी किधरे गल सुन ली, इस तो बिना तो कुछ भी नहीं है। चारों पासे जिहड़ा माहौल है राजनीतिक है, मनुख इस तो प्रभावित है। झूठ नाल लिबड़े हुए बोल को बोले, लखां दुनिया सुनन नूं जांदी है। कारण मनुख राजनीति तो प्रभावित है, और उन्हां बोलां नाल हल कुछ भी नहीं होया। यह भी मैं अर्ज कर देना, समस्यावां त्यों दी त्यों बणियां होईयां ने। राजनीतिक दुनिया ने अज तक मसला हल नहीं किया। धर्म ने जो मसला हल किया है, जो समाधान पेश किया है, जो दवाई अगों रखी है, ये मनुख ने कबूल नहीं की। तो तुसी आखोगे धार्मिक पुरुषों ने केड़ी दवाई पेश की है, वो मैं थोड़े सामने रखा। प्रथम सनातन मत तो ही गल रखी है, जिन्होंने, चूंकि पुराना धर्म 5000 साल पुराना, बौद्ध धर्म गालबन 2500 साल पुराना, ईसाईयत गालबन 2000 साल पुरानी, इस्लाम गालबन 1400 साल पुराना, और सिख धर्म गालबन 550 साल पुराना। इनका जो नवीन धर्म है, वो जो सब तो पुराना धर्म है, वो कहता है मनुख दियां सारियां समस्यावां का समाधान ज्ञान है।
ज्ञान की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति सुख की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक है, हकीकत ते सच्चाई की प्राप्ति है। और उन्होंने कहना सी कि सारे दुख संताप अज्ञान तो पैदा होते हैं। पता चल जाए ये जहर है तो त्यागदियां देर नहीं लगती, पता ही नहीं है। जहर नूं मनुख अमृत जान के पान कर जाता है। जैसे कि कबीर भी कहते हैं, कबीर नींब भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूरख मुगद गवार। कौड़ी निम्नो, निम का फल बड़ा कौड़ा होता है। करीबन करीबन इंडिया के हर प्रांत निम पैदा होती है, बड़ी कौड़ी, इसका फल बड़ा कौड़ा। पर कबीर कहते मनुख ने उसनों अंब का फल जान के ग्रहण कर लिया, खा रहा है। तो जो मिठा अंब है उन्होंने निम का फल जान के त्याग रहा है। नीम भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार। पक्का केला स्वादी मिठा, उन्होंने जंगली झाड़ियां का फल समझ के सुट रहा है, ते जंगली झाड़ियां का कौड़ा कसेला फल अपनी झोली च पा रहा है। नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। मनुख ऐसा मूर्ख है, ऐसा मुगद है, ऐसा गवार है कि जो नारियल का फल स्वादी है, पौष्टिक है, गुणकारी है, उन्होंने सिमल का फल जान के परे सुट रहा है। जो सिमल का फल फिक्का किसी कम का नहीं, उन्होंने झोली च पा रहा है, ना कोई गुण ना कुछ। दरअसल कबीर ये कह रहे हैं कि मनुख सार्थिक नूं त्याग रहा है, व्यर्थ नूं झोली च पा रहा है। इस कारण करके दुखी है। व्यर्थ नूं झोली दे च क्यों पा रहा है? अज्ञान करके। ये निम नूं अंब क्यों समझ बैठा? अज्ञान करके, पता नहीं है। और ये अंब नूं निम जान के त्यागदा क्यों पिया? अज्ञान करके। भारत के प्राचीन ऋषि 5000 साल पुराने ऋषियों ने कह दिता, मनुख के सारे दुखों का मूल कारण उसका अज्ञान है। आप सुन के हैरान होगे, दुखों का मूल कारण इस्लाम ईसाइयत पाप दसती है, अज्ञान नहीं दसती। इस्लाम कहता है मनुख दुखी है इस वास्ते कि मनुख पापी है, लेकिन इस मामले इस सनातनी ऋषि अगे ने इस्लाम के मामले क्यों? अगर पाप करके दुखी है तो मनुख क्यों पाप करता है? फिर मसला खड़ा हो जाएगा अज्ञान करके। पाप दे फुल दे चों दुखां दे फल निकलते ने, लेकिन पाप का बीज अज्ञान है, ना समझी, अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उन्होंने नारा ला दिता वेद भगवान ने। ज्ञान भगवान, वेद ज्ञान, ज्ञान भगवान है, ज्ञान ईश्वर है। इस तरह जैसे चानना ही सूरज है, चानने की प्राप्ति ही सूरज की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति है। तो क्या हिंदू जगत को ज्ञान है? सनातन मत नूं मनण वालियां को ज्ञान है? कतई नहीं। 5000 साल तक शूदरां लई इन्हां ने धार्मिक मंदिरां के दरवाजे बंद रखे। 5000 साल तक इन्होंने शूदरां लई विद्यालयों के दरवाजे भी बंद रखे। शूदर पढ़ नहीं सकता, शूदर धार्मिक मंदिर में जाके इबादत भी नहीं कर सकता। 5000 साल तक ये जुल्म ढांदे रहे। तो दूजे ते जुल्म ते मनुख अज्ञान करके ही कर सकता है, ज्ञान करके नहीं। क्योंकि दूजे ते कीता गया जुल्म समझ लो अपने ते कीता गया जुल्म है, रब्बी नियम है। तो
तू दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाएगा, तेनों भी हमवार रस्ते नहीं मिलणगे। इते दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। तू दूजे नूं रुलाया है तो तू खुद भी हंस नहीं सकेगा। तू दूजे की भलाई है, तेरे भी सलामत नहीं रहने लगी। तू दूजे लई कंडे विछाए ने रस्ते च, फुल तैनों भी नहीं मिलन लगे। रब्बी नियम दिता लईए अपना, अण दिते किछ हाथ ना आवे। तो दूजे नूं रोण ते मजबूर कर देता है, याद रख हंस तू भी नहीं सकेगा। एक रब्बी नियम है, ईश्वरी नियम है। ईरान का एक बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी कहते हैं कि मैं नजूमी ते नहीं हाँ, ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा कि बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मनुख ज्योतिषियों को जाते ने अपना सुख दुख पूछण, अपना भविष्य जानन। एक कहता मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, पर मैं ये दस सकदा कि दुखी कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है और क्यों है। कहता मैं दस सकदा। कोई इस तरह दसता है, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस। जे मैथों इंसाफ की गल पूछे, बदकिस्मत कौन है, बदबख्त कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त है कि दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। वो बदबख्त बंदा है जिस दियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां दी मौत दे चों अपनी जिंदगी लभदा है। वो बदबख्त बंदा है जो दूजियां दे नुकसान दे चों अपने नफे लभदा है, दूजियां दी बेइज्जती दे चों अपनी इज्जत लभदा है। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां दे हंजुआं दे चों अपने हासे लभदा है। नहीं मिलणगे इसको, ये हंस नहीं सकेगा क्योंकि इसने किसी को रोण ते मजबूर किया है। मुश्किल है इसकी झोली च कोई नफा पै क्योंकि इसकी किरत ने किसी का नुकसान किया है। मुश्किल है ये सिर ते पग सलामत रहे क्योंकि इसने किसी की पग लाई है। इते दिता लईए अपना, अण दिते किछ हाथ ना आवे। तू जो कुछ जगत की झोली च पावेगा पलट के वही वापस आंदा है। तू दूजे नूं रोण ते मजबूर कीता है, हस नहीं सकेगा। इते दिता लईए अपना, पर तू दूजे की झोली दी खुशियां पाइयां ने, पलट के तेरी झोली च आणगे ते रब्बी नियम। तू दूजे के रस्ते दे फुल बिछाए ने, तेनों भी रस्ते हमवार मिल जाणगे। पर जे तू दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाए ने ते रस्ते साफ तेनों भी नहीं मिलन लगे। रोड़े तेनों भी मिलणगे, रोकां तेरे रस्ते च भी होणगियां। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। कमाल दी गल, ज्ञान भगवान है। इस तरह आखण वालियां लोगों ने 5000 साल तक धर्म मंदिरां दे दरवाजे ते विद्यालयां दे दरवाजे शूदरां ते बंद कीते। ते शूदर किसनों कहते सन? किरती नूं। जो पैरां लई जुत्ती बनावे शूदर, ते जिहड़ा सिर दे च जुत्तियां मारे उहदी पूजा। जो तन ढकण लई कपड़े बनाए वो जुलाहा शूदर, ते जिहड़ा तिन्ने कपड़े ला के नंगा कर देवे उहदी पूजा। जो रहण लई मकान बना के देवे राज मिस्त्री ये शूदर, ते जो बने बनाया मकानां नूं अग ला देवे उहदी पूजा, उसकी प्रतिष्ठा। ऐसा होंदा रहा, किरती बंदे शूदर। जो मैं अपने ढंग नाल देखिया, हिंदुस्तान की गरीबी के 2 कारण ने। एक तो हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा, 1000 साल। ये ईरानियां का गुलाम रहा, अफगानियां का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा। इत्थे अरबी आए, डच आए, मंगोल आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए, सब का गुलाम। एक विद्वान का ऐसा कहना है
ਜਿਹੜੀ कौम जेड़ा देश एक दिन ਲਈ गुलाम हो जाए समझ लो बीमार सी थोड़ी तबीयत खराब सी। ठीक होया ते संभल गए। जेड़ा देश एक साल तक गुलाम है बेहोश सी, बिल्कुल बेहोशी च पिया सी। होश आया है तो फिर सताहत देश। जेड़ा देश गालबन 2 साल तक गुलाम होया है कहने देश मुर्दा है, मरे हुए है। तो हुण तुसीं अंदाजा लगाओ देश 1000 साल तक गुलाम रहे। लगता है कबरां च ही पए सन ते कबरां च भी गल सड़ गए सन, हड्डियां भी सड़ गई सन, कुछ भी नहीं रहा सी। इन्ने मुर्दे, इन्ने ही मुर्दियां विच जिंद जान फूकी सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। इन्ने ही गल गईयां हड्डियां विच फिर मांस दिता सी। इस सुके सड़े मांस दे फिर खून पाया सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1000 साल तक गुलाम। गरीबी का एक कारण यह, गरीबी का दूसरा कारण यह कि किरती बंदियां नूं शूदर आख्या गया तो धन ते आउंदा किरत नाल। किरती शूदर है, चींबे शूदर ने, जुलाहे शूदर ने, चमार शूदर ने, मामार शूदर ने, कबूक जो है कुमार शूदर ने। जिहड़ा हत्थां नाल किरत करे शूदर, कितनी बदकिस्मती। इकबाल नूं कहना पिया आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, गमां दी जगह है शूदर लई। 5000 साल तक शूदरां लई धर्म मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे, विद्यालयां दे दरवाजे बंद रखे। मनुख दा दिमागी विकास होंदा है विद्यालयां दे और मनुख दा अध्यात्मक विकास होंदा है धर्म मंदिरां दे। ते दोहां दे बूहे बंद कर दे तो बंदे दा ते विकास ही रुक जाता है, बंदे दी तरक्की रुक जाती है। कमाल दी गल, ज्ञान भगवान है ते इहदे नाम दे ते अज्ञान चलदा रहा। 33 करोड़ देवतियां की पूजा चलती रही, ज्ञान भगवान है। और फिर गंडा मार होम जल किए देवतियां की बाहें। अज भी ऐसे मंदिर ने जिन्हां मंदिरां दे शराब चढ़ाई जाती है और संडे बकरे कटे जाते हैं और तिलक लाए जाते हैं खून दे, और शराब सारा दिन प्रसाद के रूप में दी जाती है। भैरव काल का मंदिर उज्जैन, काली का मंदिर कलकत्ते और कुमखिया देवी का मंदिर गुवाहाटी आसाम। इस तरह के सैकड़े मंदिर ने। अज भी ज्ञान भगवान है तो ज्ञान के नाम से इतना अज्ञान चलता है। जो प्राचीन ऋषियों ने दिता वो आम लोगों ने कबूल नहीं किया। लईए इस्लाम नो, इस्लाम दे अखरी अर्थ ने अमन सलामती। इस्लाम अरबी की ग्रामर के मुताबिक इसके अर्थ बनते हैं अमन सलामती। इस्लाम जब दो मुसलमान मिलते हैं सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, वो पहला इंज कहता है कि तू सलामत रहे, अमन दे नाल रहे। दूजा कहता है खुदा तेनों भी सलामत रखे, तू भी अमन। इतनी खाना जंगी सी अरब दे, भरा भरा दा वैरी, घरां दे घर खाली हो गए सन, खाना जंगी। मोहम्मद साहब ने जो मार्ग बनाया खुदा तक, जिस दे पड़ाव रखे, रस्ते का नाम रखिया इस्लाम। तू दूजे लई अमन सलामती पैदा कर, खुदा तेरे लिए अमन सलामती पैदा करेगा। तू दूजे लिए बदअमनी पैदा ना कर, तू भी अमन नाल रह सकेगा। अगर तेरी होंद दूजे की सलामती खतरा पाती है तो याद रख सलामत तो भी नहीं रह सकेगा। रब्बी नहीं हम, एक ईश्वरी नहीं हम, ये रब्बी नहीं है। एक सूफी फकीर का इस बारे में बड़ा सुंदर कहना है, अज रहा चुनार के सलामत न कुनत,
रस्ते विच आकड़ के न चल, इस ढंग नाल चल कि तेनू मजबूर होके कोई सलाम झुके ना, मजबूर होके तेनू मजबूर होके कोई सजदा करे। इस ढंग नाल आकड़ के ना चल, इस ढंग नाल प्रदर्शनी ना कर अपनी शक्ति दी, अपने धन दी, अपने रुतबे दी या अपने जोबन दी। अज राह चुनार के सलामत न कुनद, बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत दे इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। कई बंदे बंदे नहीं होंदे, बस चिनगारियां ही होंदे ने। जिथे बैठे भांबड़ बालणगे, जिथे बैठणगे लाणगे। वो मनुख नहीं होंदे, वो भांबड़ ही होंदे ने। वो मनुख नहीं होंदे, चिनगारियां ही होंदे ने। जिथे बैठे शोले भड़कणगे। जिस परिवार विच बैठणगे परिवार को बिखेर के रख देणगे, जिस भाईचारे च बैठणगे तोड़ के रख देणगे, जिस दो मित्रां विच बैठणगे मुश्किल है कि दोस्ती रह सके। उन्हां दा काम है चिनगारियां छीना, उन्हां दा काम है अग लाई जाना। तो फकीर कहता है अज राह चुनार के सलामत न कुनद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तुरा। जे तेरे अंदर खुदा की इबादत करने का शौक पैदा होए तो तू आखे मैं जाना है मस्जिद दे। दर मस्जिद गर रवि, जे तू मस्जिद विच जाना है इबादत करना, खुदा का नाम लेना। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तुरा। दरपेश न ख्वानद ओ इमामद न कुनद। मस्जिद विच सब तो अगे अगे होने की कोशिश ना करी, इमाम बनने की कोशिश ना करी। भी सारे मेरे पीछे ही नमाजी हो, सब मेरे पीछे हो गए, खलकत सारी दी सारी मेरे पीछे हो गए और मैं सब तो अगे, मैं नंबर 1। अगर इस तरह का जज्बा कोई धार्मिक मंदिर विच भी ले जाए कि मैं नंबर 1 बाकी सब मैं तो पीछे है, ये तो हंकार है। गुरु घर की शायद इसे वास्ते चरण धूड़ नूं मस्तक ते ला के आउंदे ने। मैं तो एक धूड़ हाँ, खाक हाँ, कुछ नहीं, मिट्टी हाँ, खाक हाँ। पर जे कोई इत्थे भी आके ऐसा जज्बा दिखावे कि नहीं मैं नंबर 1 हाँ बाकी सब मैथों पीछे है, दरअसल उसनों आन दे ढंग का फिर पता ही नहीं है। कबीर कहते ने हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुनी न जाए, कहो कमीर कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाए। हरि दा नाम ते खंड है पर संसार दे विकारां दी रेत विच बिखरिया गया है, वासनावां दी रेत विच बिखरिया गया है। हाथी की तरह जिहड़ा आकड़ के आउंदा ते सूंड मारदा है, शायद दाना ते एक खंड दा पैंदा मिट्टी मूंह च, बहुती पै जांदी स्वाद नहीं आउंदा, रस नहीं आउंदा। पर जिहड़ी कीड़ी है वो रेत विच बिखरे दाणियां नूं भी खंड दे दाणियां च मूंह दे च पा लैंदी है, स्वाद मान लैंदी है। कीड़ी दी तरह कौन आया, कहो कबीर कुल जात पात तज। जात दा मान त्याग के, कुल दा मान त्याग के, धन दा मान त्याग के, जोबन दा मान त्याग के, प्रभुता दा मान त्याग के, सारे मान नूं त्याग के कीड़ी की तरह जिहड़े आ जांदे ने, रस मान के चले जांदे ने, स्वाद उन्हां दे मूंह विच पैंदा। ये फकीर कहंदा कि किधरे मस्जिद विच जाण दा तेरा शौक है, इबादत करन दा, ते उत्थे सारियां नूं पछाणन की कोशिश ना करें, इमाम बनने की कोशिश ना करें, वो इमामद न कुनद। अमन सलामती इस्लाम, लेकिन यकीन जानो मुसलमाना ने जितना मुसलमाना का खून बहाया है किसी होर ने नहीं बहाया। ये भी अर्ज करते हैं। शिया ते सुन्नी मुसलमान साल दे साल लड़ते हैं और बड़ा खून बहाते हैं एक दूसरे का। मुहर्रम के दिनों
पाकिस्तान विच झगड़े हो जाते हैं, बांग्लादेश के झगड़े हो जाते हैं, अरब देशों झगड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान के झगड़े हो जाते, बड़ा खून खराबा होता है, एक दूजे को मारते हैं और इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं, जब इस्लाम का मतलब है अमन सलामती। ईरान ते इराक की जंग ते सुन्नी मुसलमान की जंग सी। इराक सारा सुन्नी है, ईरान सारा शिया है। ईरानी सुन्नी नहीं है, शिया मुसलमान है। ये मोहम्मद साहब तो बाद दूसरा दर्जा हजरत अली को देंगे हैं, जबकि सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब तो बाद दूसरा दर्जा हजरत उमर को देंगे हैं। थोड़े थोड़े मतभेद ने, बिल्कुल निके निके, और इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि शिया मुस्लिम, शिया ते सुन्नी नेड़े नहीं आ सकते। भयंकर लड़ाई होती है इन्हों साल दे साल। और गजब की गल यह है, इस तो इलावा और भी अनेका छोटे छोटे कारण हैं जिस कारण करके सदियां तो मुसलमान मुसलमानों का ही खून बहाते रहे हैं। तख्त पटना साहब एक उगे राजनीतिक ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के गुरपुरब से दो शब्द आखे हैं हिंदी जिस तरह के शब्द सन वो ये सन, हमारे देश की समस्याएं अधिक हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रकार के मजहब हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न खान पान पहरान है, इसलिए और देशों की बनिस्बत हमारे देश की समस्याएं अधिक हैं। इस देते गालवन वो 1 घंटा बोलिया, कहते हिंदुस्तान दियां समस्यावां बाकी देशों नालों ज्यादा ने। क्यों? इस देश की भाषा एक नहीं है, बोली एक नहीं है। कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई असामी बोलता है। तो हुण आसाम दियां भी 7 स्टेटां हो गई, 7 भाषावां करके। आसाम की एक भाषा नहीं है, 7 भाषावां ने ते 7 स्टेटां बन गई ने। आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सारियां भाषावां के आधार देते आसाम 7 टुकड़े हुए। ये 7 स्टेटां ने, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ते मणिपुर, ये 7 सूबे ने। एक भाषा नहीं है, सबकी वख वख भाषा। उड़िया है, मलयालम है, केरला विच मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु विच तमिल बोलते हैं, और आंध्रा विच तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र विच मराठी बोलते हैं, गुजरात विच गुजराती बोलते हैं, बिहार विच बिहारी बोलते हैं। कुछ प्रांत ऐसे ने जिथे हिंदी बोली जाती है, मध्य भारत, राजस्थान, यूपी। बंगाल विच बंगाली बोलते हैं, कश्मीर विच कश्मीरी बोलते हैं, और पंजाब विच पंजाबी बोलते हैं। उन्हें आखे साडे देश दियां बहुत सारियां भाषावां ने, फिर साडे देश का मजहब भी एक नहीं, वख वख मजहब ने। साडे देश का पहरावा भी एक नहीं, अलग अलग पहरावा है। साडे देश का खान पान भी एक नहीं, खाने भी अलग अलग ने। बंगालियां का अलग, गुजरातियां का अलग, मद्रासियां का अलग, पंजाबियां का अलग। खाने तो पता चल जाता है किहड़े प्रांत का खाना है, फौरन पता चल जाता है। भारत के जो लंघ के जांदियां उस प्रांत का खाना, और जिहड़ियां डोमेस्टिक जो है फ्लाइट्स ने, उन्होंने भी करीबन करीबन जिस प्रांत को जा रही है उस प्रांत का खाना देंगे। जो गुजरात देश जा रही है तो गुजरात का खाना, जो मद्रास देश जा रही है तो मद्रासी साउथ इंडियन खाना देंगे। फिर उस जो इधर दिल्ली में आ रही है, पंजाब देश आ रही है तो उत्तरी भारत का खाना, पंजाबी खाना देंगे। कहने तो मराद उसने कहे थे खाना एक नहीं थे, पहनना एक नहीं थे, मजहब एक नहीं है थे, भाषा एक नहीं है। इस वास्ते इस देश दीयां समस्यावां बाकी देशों नालों ज्यादा ने। उस तो बाद गुरदास का 1 घंटे का वक्त नहीं थे, मेरे अंदर जो है जवाब उभरे सन, और मैं उत्थे बोलिया भी
मैं कि गालबन 22-23 देश ने अरब, कुवैत है, इराक है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, मिस्र है, जॉर्डन है, लीबिया है, सऊदी अरब है, गिणते जाइए भी 22 देश बनते हैं। सारियां दी भाषा एक है, सारे अरबी बोलते हैं। सारियां दा मजहब एक है, सारे सुन्नी मुसलमान हैं। और सारियां दा धर्म ग्रंथ एक है, सारियां दा इष्ट भी एको ही है मोहम्मद साहब। सारियां दा मजहब एको है मुसलमान, सारियां दी भाषा एको है अरबी, और सारियां दा पहरावा भी एको है। लंबा चोला पहनते, सिर ते रुमाल बनते, एक रस्सा बन लेंदे ने उपर, पहरावा भी एको है। ते सारे एक दूजे दे खून दे प्यासे ने, सारे एक दूजे नाल नहीं बनते, मन मुटाव है। हुणे थोड़े ही दिन ही होए इराक ते कुवैत दा खाड़ी युद्ध होया। इराक ते ईरान गालबन 9 साल लड़ते रहे। आज तक जितना मुसलमाना ने मुसलमाना दा खून वहाया और वहा रहे ने, यकीन जानो किसी दूसरे ने नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, बिल्कुल छोटियां छोटियां गल्लां करके इन्हां दे झगड़े ने, बड़ा ही खून बहाते ने, बहुत लड़ते ने, रज के लड़ते ने। इस्लाम तू दूजे नो सलामत रहन दे, मोहम्मद साहब ने तो इंज आख्या कि तेनों खुदा की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो दूजियां दे पैर लत्तां पे वड्डदे ने, दूजे दा चलना औखा पे करदे ने। है मुख्तसर में अर्ज करा, वेद ही भगवान है, ज्ञान ही भगवान है। क्या तमाम हिंदू जगत ने मन लिया? नहीं, अज्ञान ही भगवान चल रहे होते थे। बड़े वितकरे, बड़ा भेदभाव, बड़ी जात पात। 5000 साल तक शूदरां लई धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद, विद्यालयां दे दरवाजे बंद। ईसाई जगत नूं लईए, ईसा ने ईश्वर की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति प्रेम दे रखी है। और उसने साफ कह दिता सी, अगर प्रेम प्राप्त हो गया तो समझ लो खुदा मिल गया। प्रेम सारियां नाल, पहले परिवार नाल कर, फिर संसार नाल कर, ताकि वो प्रेम वद्दा वद्दा निरंकार तक खुदा तक पहुंचे। इस वास्ते ईसाई दुनिया साफ कह दिता गया, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। और यकीन जानो, जितना ईसाइयों ने नफरत फैलाई और जितने देशों ते राज कीता ते लुटिया, और इन्हां दी परिवारक जिंदगी की है, जो पिछले दिनी यूरोप की परिवारक जिंदगी के मैनू आंकड़े पढ़न नूं मिले हैं, 45% शादियां टुट जांदियां, तलाक हो जांदियां। रिश्तियां विच कोई मजबूती नहीं, कोई पक्याई नहीं। ते रिश्ता कदों टुटदा है? जब प्रेम नहीं है। मां बाप का बच्चियां नाल प्रेम नहीं, बच्चियां का मां बाप नाल प्रेम नहीं, पति का पत्नी नाल नहीं है, पत्नी का पति नाल नहीं है। रिश्तियां दे विच दराड़ आ गई है। ते जे परिवार दे विच प्रेम नहीं तो संसार दे विच की खाक होवेगा? किस तरह होवेगा? प्रेम तो उत्थों शुरू होना सी। लव इज गॉड, ईसा दे बोलां दी तजियां उड़ा के रख दित्तियां ने। कुछ भी नहीं, इस चक्कर च ना पैना। बैरूनी जिंदगी देख के ठीक है, आर्थिक उन्नति देख के कितने बहुत प्रभावित ना हो जाना। अर्थ होवेगा, धन होवेगा, ईसा का दिता हुआ धर्म नहीं है। ये मैं अर्ज कर दें, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है। क्या है प्रेम? अद्धी तो ज्यादा दुनिया इन्होंने हथिया के रखी सी, राज कीता है। ते राज कीता कईयां नूं फांसियां ते चाड़ के, कईयां नूं कतल करके, कईयां नूं जोक तोक करके, कईयां नूं जला के, कईयां नूं मार के, एवें राज मिलदे ने। सारी दुनिया हथियाई ने, खूब लुटिया। जिथे गए उत्थे दे बाशिंदियां नूं पैरां थले लिताड़िया ते मारिया। एवें राज मिलदे ने, एवें मुल्क मिलदे ने। लव इज गॉड, प्रेम खुदा है। ते प्रेम दे नाम दे उत्ते कितना जुल्म, कितनी नफरत, कितनी हकारत, कितना जुल्म ते तशद्दुद चलदा रहा। इस्लाम सलामती नूं पैदा कर, तेरी होंद बदमनी ना पैदा करे, तो यकीन जानो कदम कदम ते बदमनी मुसलमाना तो होई।
ज्ञान ही भगवान है, कदम कदम तो ध्यान देखने को मिलता है। प्रेम ही खुदा है, प्रेम तो घर विच भी नहीं पिया मिलता, बाहर की खाक मिलेगा, बच्चियां की दुनिया च भी नहीं मिलता। अगां चलिए, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत की झोली विच जिहड़ी सौगात पाई उसनूं आख्या सिखी। सिख तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कुछ नहीं हो सकता। सिख का मतलब है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं